है एलसीएम और एचसीएफ को बढ़िया तरीके से। पिछली क्लास में हमने इसका बेस समझा था और कुछ मैंने आपको बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ क्वेश्चन कैसे करते हैं नॉर्मली, और उसके बारे में बताया था ये बॉन्ड कसे हुए। देखिए वो चीज के बारे में बताया था कि एलसीएम होता है तो एचसीएम क्यों नहीं होता, यहाँ पर एचसीएफ है तो एलसीएफ क्यों नहीं होता। इसका रीजन भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, पेपर में भी अक्सर कई बार ये देखने को मिला है, पूछ लेते हैं। ठीक है, फिर आपको बताया था इनके जन्म कैसे हुआ था, मतलब ये बने कैसे थे और बन कहाँ से रहे। ठीक है, अच्छा, और जो मैंने लास्ट टाइम जो मेथड कराया था वो कहता थोड़ा सा लेंथी मेथड। जो मैंने लास्ट टाइम मेथड कराया था वो कैसे कराया था, थोड़ा सा लेंथी मेथड था, क्योंकि लेंथी तो नहीं है, लेंथी तो नहीं है बट है भी। आप बोलोगे दोनों चीज एक साथ कैसे कर सकते हो। अब हम करके दिखाते हैं आपको, एकदम बढ़िया से चलेंगे पहले। अच्छा, एलसीएम को हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अच्छा एलसीएम कैसे पहचाने कि भैया एलसीएम मांग रहा है, ये भी तो पता होना चाहिए। बच्चों को यही नहीं पता होता लिटरली कि एलसीएम और एचसीएफ जब एक थ्योरी मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, कि रोहन दौड़ रहा है, स्वाति दौड़ रही है, दौड़ते 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 दोनों का मिलन हो गया, और बताइए भैया क्या लगेगा उसमें, पता ही नहीं होता क्या लग रहा है। समझ में आया? तो एक्चुअली हमें पहले पता लगाना पड़ेगा कि भैया एलसीएम हमें बताता क्या है और एचसीएफ हमें क्या बताता है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो एलसीएम 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एल, सी और एम। ऐसे ये भी 3 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द एल फॉर लीस्ट, कॉमन। ऐसे समझोगे नहीं समझ पाओगे, ऐसे समझते हैं। मल्टीपल क्या होता है ध्यान देना, मल्टीपल मतलब क्या, टेबल मल्टीप्लाई। जैसे 2 के मल्टीपल क्या होते हैं, 2 4 6 8 10 चलते रहेंगे एंड तक, इंफिनिटी तक, है कि नहीं। जैसे कि एग्जांपल में 2 से चलो छोड़ो आसान सा नंबर लेते हैं, 5 ले लेते हैं। वैसे 2 से आसान तो यही होगा, पर 5 ले लेते हैं। 5 के मल्टीपल क्या होंगे, 5 10 15 20 सो ऑन। अच्छा, बात करें फैक्टर की, तो अगर हम 5 का फैक्टर लेने की कोशिश करेंगे, 5 के फैक्टर क्या होंगे, यही होंगे, यही होंगे। इसको और आगे लिखूं तो मैं और आगे लिख सकता हूँ 25 30, भाई जितना लिखना चाहोगे लिखते रहो, एंड ये कभी होएगा ही नहीं। बात समझ में? इससे हमें एक बहुत बहुत तगड़ा हिंट मिलता है जिससे हम आराम से पहचान सकते हैं। बेटा जब हमने बचपन में सीखा होता है ना, बचपन में आपको हिंट दे दिया होता है, बट हम लोग इतना ध्यान कहाँ देते हैं, घर जाके हमारी लॉलीपॉप को चुरा ले तो, है कि नहीं। अच्छा ध्यान से देखो बेटा, मल्टीपल का मतलब होता है कि हर बारी ऐसा समझ सकते हो आप कि हर बारी हम 5 कदम बढ़ा रहे हैं, हर बारी हम 5 कदम बढ़ा रहे हैं, जितने भी मल्टीपल मांगे उतने कदम हर बारी बढ़ा रहे हैं। यानी कि अगर किसी बंदे ने एक राउंड मारना शुरू करा है तो दूसरा राउंड भी वो उधर ही मार रहा है, तीसरा भी उधर ही मार रहा है। जब इक्वल टाइम्स हम आगे बढ़ते हैं, इक्वल टाइम्स हम आगे बढ़ते हैं, वही तो मल्टीपल बनाता है। तो ध्यान से देखना, तो मल्टीपल हमेशा 5 के बराबर हो सकता है या 5 से बड़ा होगा। ये एक हिंट लिख लो कि मल्टीपल हमेशा 5 के बराबर हो सकता है, मतलब अपने नंबर जो भी नंबर है, मैं तो 5 एग्जांपल ले तो 5 के बराबर कोई भी नंबर होगा, एनी नंबर, अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीपल निकालेंगे या तो उसके बराबर हो सकता है, या तो ये जो मल्टीपल आएगा उस नंबर के बराबर हो सकता है, ये नंबर है, और जो उसका मल्टीपल आएगा या तो मल्टीपल उसके बराबर हो सकता है या फिर हमेशा उससे बड़ा आएगा। कभी भी छोटा मल्टीपल आपने देखा है? नहीं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये मल्टीपल वाले में आ गया। इसी से हमें पता लगता है बेटा, यही एक हिंट है जो हमें हर क्वेश्चन को बता देगा कि बड़े बड़े क्वेश्चन को निपटाने के लिए ताकत, यही हमें ताकत देगा। एचसीएफ को देख लो बेटा, एचसीएफ में याद रखना वो नंबर के या तो बराबर होगा या फिर छोटा होगा, ये इसका होता है। बात समझ में आई? दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये अगर उस तरफ रूट रहा है तो ये इस तरफ रूट रहा है। बात समझ में आई कि नहीं बेटा, ये बता दीजिए मुझे। अच्छा ठीक है, एलसीएम जो होता है वो उसी नंबर के टाइम्स बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। बात समझ में आई? लेकिन जो एचसीएफ होता है वो उसी नंबर का पार्ट होता है, उसी नंबर का पार्ट होता है। ये सारे इसी नंबर के अंदर समाये हुए हैं। क्या 10 5 में तो समा सकता है? 10 तो उसके डबल है यार, कहाँ समा पाएगा? ये सारे समा सकते हैं, है कि नहीं? ये फैक्टर के अंदर होता है, फैक्टर उसी नंबर के अंदर समा सकता है, लेकिन ये नंबर नहीं समा सकते। इसी से हम पता लगाएंगे कि भैया
एलसीएम लगेगा एचसीएफ लगेगा। चलो देखते हैं आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान से समझते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे बताना आप एलसीएम लगाओगे एचसीएफ लगाओगे मेरी जगह होती तो, ठीक है। अच्छा, रोहन और रागिनी, क्या नाम है? रोहन और रागिनी। रागिनी, अच्छा ये रोहन रातो के मेरा नाम नहीं लिखा पूरा। अच्छा, रोहन और रागिनी एक ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ट्रैक पे दौड़ रहा है। थोड़ा ट्रैक तो ज्यादा खतरनाक सा बन गया है, लो ठीक है। यहाँ पर हम रोहन को बना देते हैं, ये तो रोहन है, ठीक है। और ये हो गई तुम्हारी रागिनी, दो रागिनी के चुटिया निकाल, ठीक है। दौड़ा था कम लग रहा है, उड़ रहे ज्यादा कर रहे है ना। चलो एक ही जगह पर है, थोड़ा सा दिखाने के लिए एक के ऊपर एक तो बना नहीं देता, ऐसे मतलब एक ही साथ खड़े हैं और दोनों ने दौड़ना शुरू करा। कहाँ से दौड़ेंगे? ऐसे दौड़ेंगे, इस तरह डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ठीक है। चीटिंग नहीं चलेगी, रोहन ने ऐसे कर दिया, ले गिर जा, रागिनी पे ऐसे टांग लगा दी, ले गिर जा, ऐसा नहीं अलाउड नहीं है भाई, ठीक है जी सर। अच्छा, तो कहीं बोल रहे कौन जीतेगा, तो रोहन जीत जाएगा। चलो देखते हैं कौन जीतेगा। रोहन चल रहा है पूरी 30 किलोमीटर की स्पीड, ऐसे पॉसिबल नहीं है कितना तेज दौड़ सके, लेकिन चल रहा है, चलो मान लेते 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। देख लो रोहन को। रागिनी बेचारी नाजुक प्यारी, वो बेचारी जाती है 20 किलोमीटर की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, है कि नहीं। क्वेश्चन अब आपसे पूछता है इन दोनों का मिलन कब होगा। एक एक भाई देखो, ये भी दौड़ रहा है, रावण मान लेते हैं एक राउंड। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड को हटा के मैं ना कुछ बढ़िया देता हूँ कि रोहन को एक राउंड का मान लेते हैं 30 मिनट लग रहा है, ठीक है। और रागिनी वही चीज, भैया नारी शक्ति है, 20 मिनट में निपटा देती है। लो बहुत तेज दौड़ रही है, ठीक है। अच्छा, रोहन को एक राउंड मारने में कितना टाइम लग रहा है? 30 मिनट। और इसमें रागिनी को 20 मिनट। क्यों भैया 20 मिनट क्यों? नारी शक्ति है, ठीक है। अच्छा, तो रोहन जब रागिनी तो 20 मिनट में आ जाएगी, लेकिन रोहन थोड़ी ना यहाँ पर आया होगा, रोहन तो कहीं ना कहीं यहाँ भटक रहा होगा, पीछे ही होगा उससे, कि नहीं होगा? जी सर। बस में ही। अब मैं जानना चाहता हूँ इन दोनों का मिलन कितने टाइम पे को, भाई ध्यान से समझना, मिलन तो होना ही होना है इन दोनों का, क्योंकि हो सकता है रोहन यहाँ आए, अगले राउंड में रोहन यहाँ हो, अगले राउंड में रोहन यहाँ हो, अगले राउंड में रोहन यहाँ हो, अगले राउंड में यहाँ हो, तो कभी ना कभी तो मिलन हो सकते हैं। तो यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि इन दोनों का मिलन कब होगा। क्या लगाओगे बेटा, बताइए। एलसीएम लगा के दिखा सकते हैं, एचसीएफ, इन दोनों में से कुछ भी नहीं, दिमाग लगा सकते हैं। सोचिए दिमाग लगाइए। हाँ जी, एलसीएम लगाएंगे, एलसीएम लगेगा यहाँ, सोचो क्या लगेगा। मिलन कराना है, अब मैं जान रहा हूँ तो मिलन कितने टाइम बाद होगा। मिलन तो होगा, मैंने आपको दिखा भी दिया, कहीं ना कहीं तो सामने सामने आएंगे और बोलेंगे जनाब क्या चल रहा है, तो फिर क्या बोलेंगे, वॉक चल रहा है कि रेस चल रही है। चलो बताइए, दिमाग लगा लिया सारे। अब मेरा कॉन्सेप्ट याद करिए, मल्टीपल यानी कि एलसीएम, फैक्टर यानी कि कटेगा ना, डिवाइड। भाई अब ध्यान से समझोगे आंसर पाओगे, क्या हर बारी राउंड मारने में 30 मिनट नहीं ले रहे? जी सर। हर बारी 30, पहले राउंड में मिलान होगा और पहले राउंड में रागिनी तो पहुंच जाएगी, 30 मिनट में राउंड मार लेगी, रोहन बेचारा पीछे होगा, ऐसा कहीं भी हो सकता है। मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर, 30 मिनट में कर नहीं सकता वो, तो 20 मिनट ले रहा है, तो ये 20 मिनट में कर रही है, तो इसको 30 मिनट लग रहा है, इसका मतलब 20 मिनट में पूरा राउंड मार ही नहीं सकता, 20 मिनट में कहीं पीछे हो गए, 10 मिनट बाद ही पूरा राउंड मारे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कहीं ना कहीं एक राउंड ये मारेगा, लड़की है ना, एक राउंड जब इसका भाग के दौड़ के मार देगी, तो इसका मतलब ये 30 मिनट तक, 20 मिनट तक ये दौड़ ली है, रागिनी 20 मिनट तक दौड़ ली है। अब तो बोला भी रोहन नहीं आ रहा, मैं उससे ज्यादा दौड़ लेती हूँ, फिर दूसरा राउंड मार चलेगी, फिर 20 मिनट और दौड़ ली, एक राउंड पे, अगला राउंड में 20 मिनट मार रही है। थकने वकने वाला केस नहीं है भाई, इंसान नहीं समझा मैंने इसको, ठीक है। अच्छा, मॉर्नविटा पी कर आई थी, ठीक है।
देखा ना हॉलैक्स से बोलता तैयारी जीत की, तो तैयारी जीत की करके आई थी हो रही है। ठीक है, तीसरा राउंड मार चली गई। इसे बोला अभी भी रोहन नहीं आया। रोहन बेचारा पहले यहाँ था, 1 राउंड में जब इससे मारा पीछे था। अभी दूसरा राउंड मारी तो रोहन भी यहाँ पर था। भाई दूसरे राउंड में भी तो होगा, समझ में आया? क्योंकि इसने रोल 40, दूसरा राउंड में से 40 मिनट ले ली, लेकिन रोहन 1 राउंड मार चुका होगा ना। तो कहीं ना कहीं हर बारी ये उस तरफ नहीं बढ़े जा रहे उसी तरफ। उतने 20 मिनट ले लिए, फिर 20 मिनट ले लिए, फिर 20 मिनट ले लिए, कहीं ना मल्टीपल नहीं आ रहा। और मैंने बोला भैया दोनों कब मिलेंगे, मिलेंगे मतलब दोनों कॉमन कब होंगे, दोनों कॉमन कब होंगे? और मैंने बोला सबसे पहले कहाँ मिलेंगे, सबसे पहले मतलब सबसे कम टाइम पे मिलेंगे। तो बहुत बारी दौड़ दौड़ाते रहो उनको, कितने बारी मिल जाएंगे जनाब, ऐसे कर देंगे भैया जनाब क्या चल रहा है, बार बार बोलते रहेंगे वो। लेकिन मैंने बोला सबसे कम, सबसे पहले का मतलब होता है सबसे कम। तो ये मिलेंगे तो बहुत बारी, लेकिन पहले वाला कम टाइम पे मिलेंगे, उसके बाद उससे ज़्यादा मिलेगा अगले लेवल पहुंचने के लिए, समझ लो। और दोनों मिलेंगे इसका मतलब दोनों बराबर होंगे उस समय, बराबर डिस्टेंस में होंगे, इसका मतलब कॉमन होंगे। तो बन गया ना भैया, बड़े आ रहा है उतने बारी बढ़ जा रहा है, मल्टीपल दोनों मिलेंगे कॉमन। सबसे पहले कहाँ मिलेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो कहते हैं, यानी कि एलसीएम जिसका आंसर निकाल लेंगे। दोनों का एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं 30 और 20 का। हालांकि अभी मैं ऐसे करा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं ऐसे आपको बिल्कुल मना करूंगा, ठीक है। अच्छा किससे आ रहा है, 5 से जा रहा है, 5 6 4, फिर 2 से 1 को काट दोगे, ये बचेगा 3 और 2 बन गया आंसर। 5 दूनी 10, 2 3 6 पंजे 5 दूनी 10, 10 6 को 10 से बचवाओगे 60 बन जाएगा। 60 में इनके मिलन हो जाएगा, यानी कि 1 घंटे बाद कुल इनका मिलन होगा। समझ में आया? तैयारी जीत की कर रहे हैं ना लोग, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो बेटा क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी आते हैं जहाँ पर कहानियाँ पूछी जाती है और हमें अपना दिमाग लगा के बताना पड़ता है। बस पहले तो पहचानो क्या वो कॉमन है कि नहीं, एलसीएम एचसीएम लगाने के पहले पहचानो कॉमन है कि नहीं। फिर दूसरी चीज पहचानो कि भैया यहाँ पर फैक्टर आइएगा मल्टीपल आइएगा। चलो एक फैक्टर वाला क्वेश्चन तो मल्टीपल तो दे दिया, 60 मिनट्स कैसे आया? एलसीएम करोगा, एलसीएम किया, ये 5 to 5 से कर 5 36 4, जैसे आपको आता है वैसे कर लेना। अभी शॉर्टकट सिखाऊंगा ना, मतलब मैं समझ नहीं पाया इसमें आपको एलसीएम निकालना आता है? हाँ था वो तो आप निकाल देखना 60 ही आएगा, 3 2 6 है और 5 2 10 है। मैं चूंकि शॉर्टकट मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँ, तो मैं इसको सिखाने नहीं है, मेरे को सिखाने कुछ और है, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये वाला मेथड तो आती है ना सबको, नहीं आता? 5 के टेबल में भाई परेशान मत हो, 5 के टेबल में 30 कितने में आता है? 5 6 6 में आता है, अरे ये तो आता है 24 में आता है, कैसे आया? बता तो रहा हूँ। 2 से करोगे कितना आएगा 3, हाँ फिर 4 का 2 आ जाएगा, 3 और 2 फिर 3 से करोगे ये 1 बन जाएगा, फिर 2 से करोगे ये 1 बनेगा, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10 6, ठीक है। चलो दौड़ा दिया इनको, ये तो हो गया बेटा मल्टीपल का क्वेश्चन। चलो लगे आते देख लेते हैं एक क्वेश्चन किसका, एचसीएफ। अच्छा अभी तक किसी को कोई परेशानी? नो सर। घुटनों में दर्द? नो सर। अरे होगा भी तो अच्छी बात है यार, बैठे तो मुझसे, ठीक है। अच्छा बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूँ, दिमाग लगाना इसको पहले माइंड से बनाओ। आपको तो पता है, तो ये बच्चा कुछ एलसीएम का दे दिया, टुक्के मार दोगे एचसीएफ ही होगा। देखो हम होशियार है, 2 मिनट बाद से बिना पढ़े मैं लिख भी रहा ना एचसीएफ पहले दे दोगे, नहीं समझना। मेन चीज है समझने की। एचसीएफ के क्वेश्चन मैं खुद ही बता रहा हूँ, एचसीएफ लगने वाला है, ध्यान से देखना, ठीक है। रघु के पास मान लेते हैं 10 ड्रेस है, कितने ड्रेस है? 10। ठीक है। अच्छा उसी के साथ है रागिनी, दोबारा आ गई, रागिनी आ गई। रागिनी के पास 15 ड्रेस है, बात समझ में? जी सर। कि नहीं आई? आगे मैं जानना चाहता हूं पहले, ठीक है। अच्छा देखो रागिनी के पास भी अपनी 15 अलग अलग ड्रेस है, रघु के पास भी अपनी, वैसे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दूंगा, टेंशन मत लो। ये ड्रेस वैसे सोच रहे हो कि शॉपिंग करवा रही है, ऐसा नहीं है कि आके खरीदने लग जाओ, मम्मी 15 कपड़े खरीदे, ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा बेटा सबसे पहले कॉमन फैक्टर का मतलब समझो,
फैक्टर का मतलब क्या होता है? बेसिकली टुकड़े। क्या होता है? टुकड़े, जिगर के टुकड़े। ठीक है, जैसे कि 10 के जिगर के टुकड़े क्या है? 2 1 2 1 हमेशा साथ देगा, 1 कभी साथ नहीं छोड़ता यार। और जो ये नंबर है वो अपने साथ अभी कभी छोड़ेगा? नहीं। हमारी परछाई हमारे साथ कभी छोड़ सकती है? ये 10 अपने आप की परछाई है। और 2 5 5 तो ये सारे क्या हैं? इसके टुकड़े। क्या है? टुकड़े। कौन से टुकड़े? जिगर के टुकड़े। फिगर के। ठीक है, तो यही सब बनते हैं बेटा फैक्टर। तो फैक्टर जब भी बोलो तो आपको बोलना है फैक्टर मतलब होता है टुकड़े। सेम ये 10 कपड़ों के टुकड़े हैं, मतलब टुकड़े काट नहीं दिए, मतलब 10 अलग अलग कपड़े हैं टोटल, मतलब टोटल तो 10 है, टोटल के टुकड़े हैं एक 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 एक, है कि नहीं? इसमें से 10 में से मान लेते हैं उसके पास 5 होगा 3 कपड़े मान लेते हैं। ठीक है, उसमें से मान लेते हैं 3 कपड़े अलग ब्रांड के, 5 कपड़े अलग ब्रांड के, 2 कपड़े अलग ब्रांड के। ठीक है, चलेगा? 3 अलग अलग ब्रांड के कपड़े। अच्छा, इसमें से भी 10 अलग ब्रांड के हैं। ठीक है, ये लिवाइस मान लेते हैं, ये कौन से प्यूमा कपड़े बनाती है, एडिडास मान लेते हैं, ये लिवाइस मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं कौन सी, ये कोटला के कपड़े भी पहनते हैं सारे, ब्रांडेड पहन लेगा। अच्छा, इसके बाद 2 ही वैरायटी के कपड़े हैं, क्योंकि लड़की है या तो ब्रांडेड पहनेगी, बोलेगी या तो मैं लिवाइस के पहनूंगी, ये तो बिल्कुल लोकल। या बिल्कुल मैं सरोजनी। ठीक है, अच्छा कोट लेकिन सरोजनी करता लो। अब ठीक है, ठीक है। हाँ तो मैंने बोला दोनों के पास कितने कॉमन कपड़े हैं मैक्सिमम? 5 मैक्सिमम कितने कॉमन कपड़े हैं? 5 आप बोलोगे कपड़े ये भी कॉमन है। अच्छा, मैंने अलग अलग इसको अलग करता हूँ जो कि एक कॉन्सेप्ट नोट बन जाएगा इससे, सबसे बढ़िया। मैंने बोला कितने मैक्सिमम कपड़े हैं, आप बोलोगे इसके पास सरोजनी है, लिवाइस है, इसके पास क्या क्या है? एडिडास, कोटला, सरोजनी। ये नहीं है सरोजनी, ये तो कोटला, कोटला, ये लिवाइस। कॉमन तो एक ही ब्रांड है दोनों के पास। क्या क्या है बता सकते हो? कॉमन वाला ब्रांड। लिवाइस हाँ। है। क्या है? दोनों के पास लिवाइस के हैं। एक के पास कितने लिवाइस के हैं? एक के पास 10 है, एक के पास 10 है, और एक के पास कितने हैं? 5। क्या है? लिवाइस ही ना, 5। तो कॉमन तो साफ साफ दिख रहा है कि भैया मैक्सिमम कॉमन हम 5 ले सकते हैं, 5 5 बराबर है। इसके पास 5 एक्स्ट्रा है ना। लेकिन इसी को हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तो कैसे करते हैं बेटा? 10 का पहले फैक्टर निकालते हैं। 10 के फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? 1 10 2 10 के फैक्टर को क्या बोल सकता हूँ? 2 × 5 लिख सकता हूँ, या फिर सिंपल सी भाषा में क्या मैं 5 + 5 नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। इसको भी 5 लिख सकता हूँ। कॉमन कितना आ रहा है? 1 5 और 1 5 दोनों से मैंने छीन लिया, कॉमन बस 5 ही आ रहा है। कॉमन मतलब दोनों के पास होना चाहिए। जी सर। मान लेते हैं एक लड्डू की दुकान, इसको ये समझ में आया कितना कॉमन आ रहा है? अच्छा, एक और एग्जांपल देते हैं आपके सामने, ध्यान से समझना। मैंने बोला भैया कहीं डोनेशन मांगने आते हैं लोग, डोनेशन वालों की एक शर्त है कि लेंगे तो बराबर सबके घर से लेंगे, वरना नहीं लेंगे। कतई ना लेंगे, है ना। तो कॉमन जब भी लेते हैं बेटा बराबर ही लेंगे वो। ठीक है, अगर इसके पास 10 रुपए हैं, इसके पास 25 रुपए है, उसने बोला भैया बराबर ले सकते हैं वरना हम लेंगे नहीं, तो हम ज्यादा से ज्यादा कॉमन कितना ले सकते हैं हम? 10। भैया मैं इससे बोलेगा चल एक काम कर 25 मेरे पास पड़े रख ले डोनेशन में, लेकिन ये बोलेगा भैया इसकी शर्त ही बराबर लेना, जितना भी लोगे, जितना भी लो आप बराबर लेंगे। तो इससे अगर 25 ले गया उससे 25 वसूल पाएगा। तो मैक्सिमम कितने ले सकते हैं? 10 10 10 दोनों दे सकते हैं। तो कॉमन लेते समय बस ये चीज ध्यान देंगे, ठीक है बेटा, याद रखना। ठीक है, तो कॉमन हम उतना ले सकते हैं जब हर नंबर उसको दे सके, हर नंबर की कैपेसिटी हो। ठीक है, अच्छा ये बात भी ठीक है। चलो इंट्रोडक्शन समझ में आया तो अब तो मैं एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गया कैसे कहाँ इस्तेमाल होता है। जी सर। ठीक है, अब इसको देखते हैं करने के तरीके। आज हम इसको सीखते हैं करने के तरीके, सीखते हैं जेन्युइन तरीके। हमने बचपन में जो तरीका सीखा था वो आज मैं सिखाऊंगा, और अब जो हम सीखने वाले हैं वो सिखाऊंगा। ठीक है, देखते हैं हमने बचपन में कौन सा, छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। मान लेते हैं 10 15
20, इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 2। ठीक है, एलसीएम। हाँ, चलो बचपन वाले तरीके में जाते हैं, छोटे छोटे जब हुआ करते थे। ठीक है, अच्छा देखते हैं। 2 से जा रहा था, हम कैसे करते थे? इवन नंबर है, 2 से आ रहा है तो 5 आएगा, ये 2 से नहीं जा रहा तो ऐसे उतर जाएगा, ये 2 से जा रहा है तो 10 रह जाएगा। फिर ये 2 से जा रहा है, हम 2 से करेंगे, 2 5 तो नहीं जा रहा है, ऐसे ही आ जाएगा 15, ये आ जाएगा। फिर किससे आएगा? 5 से जाएगा, 3 से कर देते। चलो कोई नहीं, नाराजगी नहीं चाहिए, देखो। फिर 3 से कर देंगे, ऐसे ही होता था बचपन में, ऐसे लिखते थे। फिर उसके बाद हम लिखते थे सुंदर सा नीचे टिमटिमाते हुए एलसीएम, और ये सारे नंबर को हम ऐसे लिखते थे, इंटू कर देते। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, फिर 2 दूनी 4 4, 4 पंजे 20, 20 दिया 60। 60, इसका एलसीएम बनता था। ये तरीका सीखा था। चलो इस पार्ट को अगर हम हटा भी दे तो भी काफी टाइम कंज्यूमिंग काम है कि नहीं है? जी सर। कोई ऐसा तरीका जिससे हमें थोड़ा सा तो कहीं सपोर्ट मिल जाए। देखो डूबते को तिनके का सहारा होता है कि नहीं? तो ऐसा तरीका जो आपको 1 सेकंड में बता दे तो आप उसको अपनाओगे नहीं। चलो देखते हैं ऐसा कौन सा तरीका है। हम लोग ना इस चीज में थोड़ा सा वीक है, लेकिन हम नंबरों को काटने में बड़ा एक्सपर्ट है। अच्छा, को प्राइम का कॉन्सेप्ट कौन जानता है तुम में से? को प्राइम का पढ़ा है। इसके बाद सिखाता हूँ को प्राइम का तुमसे। इसके बाद को प्राइम का कॉन्सेप्ट हम करेंगे, ठीक है? को प्राइम का कॉन्सेप्ट इसको आता है ना बेटा, वो क्वेश्चन के धज्जे उड़ा के रख देगा, मतलब भी पता होगा ना, उड़ा देगा। ध्यान से देखना, नंबर कौन से थे? 10 15 20। अब आपको क्या करना है? इनको काटना है। यही चीज हो रही है, लेकिन बिना फॉर्मेट के करनी है। हमें किससे करनी है? बिना फॉर्मेट के। तो हमारा जो फॉर्मेट बनाने का टाइम है वो बच जाएगा और माइंड हमारा जल्दी कैच करेगा। सारे नंबर मुझे दिख रहे हैं 5 से कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं तो काट दो। 2 3 4। अब मैं टाइम कैसे बचेगा वो भी दिखाऊंगा आपको। कितने में आ रहा है? 2 3 4। अभी भी कोई कट रहा है? हाँ, ये दोनों 2 से जा रहे हैं। जिससे काटोगे वो ना लिखते रहो। क्या बचा यहाँ पर? 1 2 या 2। अब कोई कट रहा है? कुछ ही नहीं कट रहा, छोड़ दो। जब कटना है बंद है, छोड़ दो। समझ में आया? 2 भी, 1 भी नंबर कट रहे होंगे ना आपस में, बस कम से कम ग्रुप 2 का होता है रखना। कम से कम कितने का भी ग्रुप है, ग्रुप का मतलब क्या है? एक अकेला मतलब ग्रुप बनाएगा, कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए। 2 चलेगा, 2 से ज्यादा चलेगा, 2 से कम नहीं होने चाहिए, वो ग्रुप नहीं होता, इंडिविजुअल होता है। ठीक है? तो जब तक 2 कट रहे, देखो 2 कट रहे थे ना, काट दिए। अब एक लौता कोई नंबर नहीं कट रहा आपस में, कोई आपस में कट रहा तो काट देगा। बात समझ में क्या करना है? और जैसे ही कटना बंद हो जाए, बंद वाला तो हम गिनते ही नहीं है, इनके तो औकात ही नहीं इनके सामने खड़े होने की, है ना? चलो अब काउंट करते हैं। 5 2 जा 10 10 3 जा 30 30 2 जा 60। क्या बात है, मजा आ गया कि नहीं आया? आ गया। अब बताओ, वैसा सही था ये सही था? ये सही। कहीं ना कहीं टाइम बचाया। कैसे बचाया वो भी जान लेते हैं हम, और कैसे बचा सकते हैं ध्यान से समझना। बेटा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है को प्राइम, हमने बचपन में पढ़ा था, ध्यान भी दिया कि को प्राइम होते हैं क्या है। ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा, उसका फायदा बताऊंगा, कहाँ लूट सकते हो आप उसको। लूट लो। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे लूटोगे। सबसे पहले समझते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। दुनिया में जब प्राइम नंबर का जन्म हुआ था तो अपने आप की एक टिप्पणी देते हैं कि भैया हम वो नंबर है, नाम किसी के टेबल में आते हैं, हमारे पास बस 1 से हमारी बातचीत है। किससे बातचीत है? 1 से बातचीत है। क्या 2 1 और अपने टेबल के अलावा किसी और में आता है? नहीं। क्या 3 अपने और 1 के टेबल के अलावा किसी में आता है? नहीं। क्या 4 अपने और 1 के टेबल में किसी के अलावा आता है? आता है। 2 के टेबल में आता है। क्या ये प्राइम हुआ? नहीं हुआ। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर ओनली कौन होते हैं? 1 और खुद। हाँ, which is divisible by only 1 and itself। समझ में आया? जी सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। एनी क्वेरी? ठीक है, प्राइम नंबर तो पता है। अब ये को प्राइम समझते हैं क्या होता है? को प्राइम समझते हैं क्या होता है? चलिए बेटा, को प्राइम का मतलब होता है ऐसी जोड़ियां, जैसे कि 2 और 3 की जोड़ी, 2 और 3 आपस में को प्राइम है। क्यों? क्योंकि इसका और इसके कोई भी कॉमन फैक्टर आपस में मिलते जुलते नहीं है। बस 1 को हटा देते हैं, 1 को हटा देते हैं, 1 नहीं काउंट करते, 1 तो हटा अलग का मिलेगा, फिर तो कोई को प्राइम ही नहीं है। 1 के अलावा कोई और इसमें कॉमन फैक्टर आएगा? चलो निकाल के देखते हैं। इसके फैक्टर क्या आएंगे? 1 और 2, इसके क्या आएंगे? 1 3। क्या 1 अगर मैं काट दूं तो इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर बचा इसमें? नहीं। अच्छा, 2 और 4 को प्राइम होंगे फिर? जी सर। चेक कर लेते हैं। इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 2, इसके फैक्टर होंगे 1 2 4। देखो 1 के अलावा भी इसमें कॉमन फैक्टर है, को प्राइम नहीं है। को प्राइम मतलब होता है कि भैया कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। ठीक है, जहाँ 2 प्राइम होंगे। अच्छा, 5 और 17 को देख लेते हैं। को प्राइम है ये।
को को प्राइम है, किसी कोई भाई नंबर कटेगा तो को प्राइम नहीं होंगे, अगर नंबर नहीं कट रहे आपस में तो को प्राइम होंगे, ठीक है, समझ में आया? जी सर। अच्छा, और बता दो तुम्हें 9 और 10 को प्राइम नहीं है। को प्राइम नहीं है। और एक चीज और बता दो, इसको बोलते हैं कॉन्सेक्यूटिव नंबर। क्या बोलते हैं? लगातार जो नंबर आते हैं उनको बोलते हैं कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। छोटी छोटी चीजें होती हैं, हमने बचपन में ध्यान नहीं दिया होता है, छठी सातवीं की चीजें हम ध्यान नहीं देते इनको। लेकिन बेटा छठी सातवीं में एक लाइन लिखी हुई थी कि कभी भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर आपस में हमेशा, सॉरी कभी नहीं बल्कि हमेशा कॉन्सेक्यूटिव नंबर आपस में क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। लगातार कोई भी नंबर दिए वो आपस में को प्राइम होते हैं, और को प्राइम का एलसीएम उनका मल्टीप्लाई होता है। इसका एलसीएम क्या आएगा? गुणा कर दो। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था बस आपको। को प्राइम में नंबर कॉमन नहीं होते, को प्राइम में नंबर कॉमन अगर कॉमन होंगे तो फिर को प्राइम किस बात के? मैं जैसे पानी का दुश्मन कौन होते हैं? प्रेसिपिटेट। पता है प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं? जैसे ऑयल है कि नहीं, कभी मिल सकते हैं आपस में। वो 2 और 4 में तो 2 कॉमन है ना, तो ये को प्राइम कहाँ है? मैंने बोला देखो कॉमन आ रहा नहीं है, ये 2 3 वाला। तो 2 3 वाला कहाँ कॉमन आ रहा है? ये 2 है 3 है, ये को प्राइम है। 5 17 में कुछ कॉमन आ रहा है? ये अब 9 10 को प्राइम कैसे हो गया फिर? कौन सा टेबल है इसमें कॉमन आ रहा है बताइए? अच्छा, सीरीज वाइज चल रही है। तो यही कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या कैसे कहते हैं? सर इसमें भी तो यही चल रहा था फिर 2 3। हाँ नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ कि कभी भी आपको कॉन्सेक्यूटिव नंबर का एलसीएम निकालने के लिए बोल दे, कभी भी आपको कॉन्सेक्यूटिव नंबर का एलसीएम निकालने के लिए बोल दे, तो याद रखना उनका प्रोडक्ट ही हमेशा उनका एलसीएम होगा, उनका प्रोडक्ट ही उनका। देखिए याद रखिए, बस 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, तीसरा डिजिट जाओगे तो कॉमन आ सकते हैं। मैं केवल कितने डिजिट की बात कर रहा हूँ? 2 डिजिट की। कोई भी 2 नंबर ले लो, जैसे कोई बोलेगा भैया 91 और 92 का एलसीएम निकालो, आपको दिमाग में लगाना कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, लगातार नंबर है, इनको इंटू कर दो। 91 के बाद 92 इंटू कर दो, इसका एलसीएम आ जाएगा। बात समझ में आई? दिमाग नहीं लगाना है, जी सर। ठीक है। और जब को प्राइम नंबर होते हैं तो उनको भी हम इंटू करते हैं, को प्राइम हो कॉन्सेक्यूटिव हो, एलसीएम क्या होगा उसका? इंटू होगा। बात समझ में आई? जी सर। हाँ जी। को प्राइम किसे कहते हैं? जब आपस में कटते नहीं है। तो ये जो मेरा मेथड है ना बेटा, वो इसी चीज में काम करते हैं, हम नंबर को को प्राइम बनाते हैं काट काट के। अब ये 3 2 बन गया को प्राइम, ठीक है। ये मेरा खुद का निकाला हुआ मेथड है, मैंने खुद इसको बड़ा प्रैक्टिस करके सीखा नहीं था। बेसिकली मेरे को पता लगा था जब मैं हैरान, ऐसे भी तो हो सकता है ये। जब मैं कर रहा था ना इस चीज को, तो मेरे को एक हैरान, देखो करते रहोगे तो एक्सपेरिमेंट करते करते कई बार आपको खुद नई चीज देखने को मिल जाती है। पहले मैं कोई और मेथड से करता था, वो भी आपको सिखाऊंगा। जिस मेथड से मैं करता था वो भी मेरा खुद का निकाला हुआ है। तेरे को स्कूल में बस एक ही मेथड सिखाया हर किसी ने, वो ये है, क्योंकि यार मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी थी उस टाइम, ठीक है ना। कॉलेज लेवल पे मेरे को एडवांस जरूरत पड़ी इसकी, ना मेरे को स्कूल लेवल में पड़ी इसकी। इससे हमारा काम चल रहा था। इसका आविष्कार तो मैंने बहुत बाद में करा है, वो खुद करा है, ठीक है। ये मेरा खुद का तरीका है। कहीं भी देख लेना, किसी भी वीडियो में, यूट्यूब में कहीं भी देख लेना, अगर ये तरीका मिल जाए तो बता देना मुझे, ठीक है। मेरा खुद का है, क्योंकि मैं जब एक छठी क्लास का कॉन्सेप्ट था को प्राइम का, छठी क्लास में की बुक थी, पुरानी वाली तो नई चेंज हो गई है, उसमें मैंने पढ़ा था को प्राइम। उसमें ना डिविजिबिलिटी टेस्ट करा हुआ है। जब मैं छठी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा था ना उस समय, तो मैंने उसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा। मेरे ध्यान में कभी बच्चों को ना बुक से नहीं पढ़ाता, मैं मोस्टली अपने मन से पढ़ाता हूँ, क्योंकि कराते कराते तो याद हो सारा कॉन्सेप्ट कि क्या होगा, इसमें क्या से ऐसा होता है। मैं उनसे ज़्यादा ही पढ़ा देता हूँ कि बुक में तो 1 2 स्टेप आगे बता दी उनको टेस्ट क्लास के भी, ताकि उनके डाउट क्लियर हो जाए। तो जब मैंने करा, मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट दिया, उस पर मैंने कई सारी चीज़ें पढ़ी जो शायद हम चीज़ इग्नोर करते हैं, लेकिन एक्चुअली जब मैं एज ए टीचर, उस समय तो मैंने भी इग्नोर करा था, जब मैं एज ए टीचर मैंने उसको वो चीज़ कराना शुरू करी, और मैंने देखा यार सच में कि भाई बहुत जेन्युइन चीज़ है। कि को प्राइम कॉन्सेप्ट मैं हमेशा बच्चों को समझाता था, उसका इस्तेमाल नहीं कराता था बच्चों को ज़्यादा, बस बता देता। उसमें छठी क्लास की बुक में लिखा है कि कौन कौन से को प्राइम है, कौन कौन से नहीं है, पहचाना सिखा दिया, कर लेंगे। उनको कभी मैंने उनको वास्तविक इस्तेमाल नहीं बताया। लेकिन जब बाद में खुद इसका इस्तेमाल सीखा, आज देखो तुम्हें भी मैं को प्राइम का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कितना फालतू कॉन्सेप्ट है कि नहीं। जी सर। कुछ करने के कभी कभी नंबर को देखते पता लगा सकते हो। और उससे मेरे को उससे कितना तगड़ा मेथड मिला, को प्राइम मेथड है कि नहीं, सेल्फ मेड, कितना अच्छा लगता है बोलने में भी, है ना। मैं जब से लेकर आज तक मैं को प्राइम मेथड यूज करता हूँ। और मैं, आपने देखा होगा कई, मैंने अभी क्वेश्चन में भी आपके सामने कितने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन उसका एलसीएम मैं मन कर लेता था, तो वो को प्राइम की ही बदौलत मैं उसको अपने मन से कर पाता हूँ, ठीक है। हालांकि कहते हैं सीक्रेट्स नहीं बताने चाहिए, बट ये सीक्रेट ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और प्लीज आप भी इसमें बड़ा ध्यान देना। दूसरा मेथड जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ इसके अलावा,
वो मेथड भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन को प्राइम से बेस्ट मेथड मेरे को अभी तक कोई नहीं लगता, जिसका मैं मोस्टली आज भी इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, मैं जितने भी एलसीएम निकालता हूँ मैं को प्राइम मेथड करता हूँ। धीरे धीरे आपकी पकड़ ऐसी बना दूंगा कि आप अपने माइंड से पहचान लोगे एलसीएम किसी का भी। ठीक है, समझ में आया? चलो देखते हैं और कोई नंबर, और नंबर थोड़ी एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। चलो एलसीएम निकालते हैं, थोड़े बड़ी बड़ी नंबर के। 120 की निकालते हैं, 150 और 180, इन तीन की निकालते हैं। क्या करना है बेटा? कट रहा है, काट देना है। 1 0 1 0 1 0, कितना आ गया? 1 0 समझ में आया? साफ साफ दिख रहा है, 3 से जा रहे हैं। 3 4 3 3 3, कितना आ गया? 3। बात समझ आई? फटाफट करना है, मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए समझाते कर रहा हूँ। 3 से काटोगे 4, 3 से काटोगे 5, 3 से काटोगे 6, है कि नहीं? कट रहा है 2 2, कितना आ गया? 2 3, और तीनों ही गधों को प्राइम है, सारे आपस में को प्राइम बन गए। देखो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और तीनों ही प्राइम। पहले होता है प्राइम नंबर जब बन जाए ना आपस में, तो कोई भी नंबर प्राइम नंबर बन जाए तो उसके फैक्टर तो होते ही नहीं है भाई कॉमन। प्राइम नंबर क्या कौन से होते हैं? प्राइम नंबर इवन होता है ना, जो सिर्फ अपने नंबर के टेबल में होता है, किसी के टेबल में नहीं आते, कॉमन खत्म। जहाँ खत्म, किससे काटा था मैंने? 2 से काटा था ना, 2 से काटा था ना मैंने दोनों को। अच्छा अब कर दो मल्टीप्लाई। अच्छा कितना आएगा? 6 और 10 60, 6 टाइम 60। अब यहाँ पर क्या बचा है? 2 बचा है, यहाँ क्या बचा है? 3 बचा है, 5 बचा है। इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, अच्छा 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, और यहाँ पर क्या बचा था? 60 60 30 को 6 दिया 18, और 2 0 कितना आ गए? 1800। अब बताओ ये जबरदस्त मेथड काम आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आया? एलसीएम निकालने का काम है कि नहीं आया? पक्का? एचसीएफ निकालने का देखते हैं। एलसीएम वाले मेथड कभी भूलोगे लाइफ में, ठीक है? मैं और कराता जल्दी जल्दी के चक्कर में, थोड़ी और क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसलिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चन में, लेकिन आ गया कि नहीं आया? नहीं आया तो मैं और करा दूंगा। आ गया, ठीक है, दिमाग में बैठ रहा है। एचसीएफ के शॉर्टकट देखते हैं, ऐसी क्या ब्रह्मास्त्र वाली चीजें हैं जो बच्चों को परेशान कर रही है, देखते हैं। मैं छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, मैं बोलूंगा 10 का और 15 का एचसीएफ, हम सबको पता है कितना आएगा, पहले निकाल के देख लेते हैं। इसके फैक्टर क्या आएंगे? 1 5 और 2 और 10, है ना? इसके फैक्टर क्या आएंगे? 1 2 3 5, और 2 कहाँ से आ गया? 1 3 5 1 3 5 और 15। कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 5। उससे बड़ा कोई कॉमन आ रहा है दोनों में? नहीं। ये आंसर है। या फिर दूसरा तरीका हम कैसे करते थे इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसको 2 × 5 होता है, प्राइम नंबर में ब्रेक कर लेते हैं। प्राइम नंबर में ब्रेक होनी चाहिए सारे टुकड़े प्राइम नंबर से होने चाहिए। इसके टुकड़े करोगे प्राइम नंबर से क्या होगा? 3 × 5, क्या कॉमन आ रहा है? 5। समझ में आया? ऐसे भी निकालो, आंसर हो जाएगा। क्या ऐसा कोई तरीका जो इसमें भी इतना सब मेहनत करने से बचा दे? हाँ बेटा है, हाँ है तरीका, बिल्कुल है। आपके लिए हम तरीका नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? ध्यान से देखो इधर, 10 और 15 हमें बस इसको कॉमन काटना है, लेकिन उसमें हमें कोई सा भी कट रहा हो 2 काट देते थे। इसमें ऐसा नहीं है बेटा, इसमें अगर 3 मेंबर है ना, मान लो इसमें 20 को भी बीच में लाते हैं, इसमें 20 को भी बीच में लाते हैं, इसमें बस वही नंबर दिखना है जो तीनों को काट सकता है। ऐसा कौन सा नंबर तीनों को काट सकता है? 5 तीनों से काट रहा है, देखो तीनों को काट रहा है, बड़े जबरदस्त तरीके से काट रहा है, और बोलता है भैया तुम्हारा क्या है? 2 को काटे हैं। तुम्हारे को कितने से काटे हैं? 3 को काटे हैं। तुम्हारे को 4 से। अब ये तीनों नंबर किस सेम नंबर से कट सकते हैं? बेटा जब बताओ ना, जरा ध्यान से देखा करो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि नहीं बता रहा। जब तक ये तीनों एक साथ कटने के लिए तैयार हैं, कहते हैं भैया एचसीएफ निकालने में एकता में बल होता है। तीनों एकता है, तीनों 5 से कटे हैं तो मैं 5 लिख दिया। और कोई नंबर जो तीनों को एक साथ काट सकता है? दुनिया का कोई नंबर नहीं पता उसको एक साथ काट सकता है। अगर ऐसा कोई कंडीशन जब एक नंबर पे आपका मिलके ना कट रहा, मतलब तीनों आपस में ना कट रहे हो, तो हमारा आंसर यही बनता है, इतना ही। और जैसे कि किसी और से भी तीनों का कटे फिर? हाँ, तो उसके मल्टीप्लाई में लगोगे। अच्छा मल्टीप्लाई, बस इससे ज्यादा आसान क्या सीखोगे? लो एलसीएम सीख लिया, लो ऐसे क्यों करना है इतनी चीजें, क्यों करना? समझ में आया? समझ में आया? लेकिन इसका जन्म भी बेटा वहीं से हुआ है। हम उसका अपमान नहीं कर रहा कि भाई ये कुछ भी नहीं है, पर जन्म वहीं से हुआ है कि गुस्से में आके तुम सोच रहे हो इकट्ठे सुना दिया तो कुछ खतरनाक कर दिया, लेकिन जन्म वहीं से हुआ है। ठीक है बेटा? अच्छा कर लोगे? जी सर। फटाफट इसका एलसीएम निकाल के बताओ फिर उसी तरीके से। देखो इधर ही कर लेंगे इसका आंसर, इधर ही निकाल देंगे, इसको ज्यादा दिक्कत भी नहीं देंगे। लो किससे जा रहा है? 2 से जा रहा है, सारे नंबर 2 से जा रहे हैं कि नहीं आ रहे? 12 सारे बेटा 2 से जा रहे हैं। जी सर। कितने से जा रहे हैं? सबसे पहले जितना छोटा डिजिट से काट सकते हो उतने छोटे से काटा करो, ठीक है? अगर सारे जा रहे हैं बड़े डिजिट से तो बड़े डिजिट से काटो, सारे जा रहे हैं तो, वरना एक करके काटो तो 2 से काट रहा हूं मैं। कितना जगह? 8 12
18 और ये कितना आ जाएगा 18, ये कितना आ जाएगा 27। 27 अब देखो कौन कौन जा रहा है, देखो 3 से जा रहे हैं, तीन से। 3 से जा रहे हैं, कौन कौन जा रहा है 3 से, 3 ये जा रहा है 3 6 जा 9 जा, ये जा रहा है 6 जा, और कोई 3 से जा रहा है, ये जा रहा है 4 जा, और कोई जा रहा है 3 से, ये जा रहा है, और किसी जा रहा है, हाँ ये अभी भी 3 से जा रहे हैं, देखो ये 3 अभी भी 3 से जा रहे हैं, कौन जा रहा है, ये जा रहा है, 3 ये जा रहा है 3 2 जा 3 3 2 जा 3 3 जा, और कोई 3 से जा रहा है, 2 से एक और जा रहा है, ये लोग खत्म ही कर दो 3 को, 2 से जा रहा है 2 4 और कोई जा रहा है 2 1 जा 2 4 जा 2 से जा रहा है, लो सारे 2 से जा रहे हैं, 2 2 1, 2 से और अभी भी 2 से जा रहा है ये, 2 1 जा 2 और अभी भी 2 से जाएगा, 2 1 जा मल्टीप्लाई कर लो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो मैं और एक तो यहाँ पे जा रहा है बेटा, ये लो चलो मैंने इसका 2 यहाँ भी कैरी कर दिया है। ठीक है बेटा, 2 3 6 3 3 9 2 2 4 और 8 8 ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3 6 6 8 48 और 48 को किससे कर रहे हैं 9 से, 8 8 9 72, 2 लास्ट में किसके हैं, ये गया और 448 का ये करेक्ट आंसर है। अब ये बता दूं मैं कैसे करा मैंने, ये बता देता हूँ मैंने कैसे करा, ध्यान से सुनना। पहले मैंने 2 ऑप्शन को काटने के लिए किसका इस्तेमाल करा, आंसर बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा। कभी कभी नंबर हमारे बहुत बड़े बनते हैं, मान लेते हैं ऐसा कोई नंबर बन गया हमारा, आपके इसको मल्टीप्लाई करने का टाइम है आपके पास, टाइम बच सकते हो तो बचाओ, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो लास्ट के नंबर को लास्ट से मल्टीप्लाई करके देना है, 3 जा 3 9 23 करने 3 9 क्या है 27, यानी कि 2 तो आगे नहीं जाएगा, लेकिन एंड हमेशा 7 से होगा नंबर, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे भी एंडिंग से कौन हो रहा है 7, तो सेम तरीका मैंने यहाँ पर कि 9 7 72, 7 तो कह रही है बाहर में जाए, लेकिन एंडिंग 2 से होगी, इसका मतलब ये 2 से नहीं हो रहा आप जाइए, ये 2 से नहीं हो रहा आप जाइए, बचे ये दोनों ऑप्शन। अब मुझे कैसे पता लगा इन दोनों में से यही होगा, क्योंकि बेटा मल्टीप्लाई में 48 को कर रहा हूँ 9 बारी में, 10 बारी में तो 480 बन जाता वो, 10 से मल्टीप्लाई करने के तो इजी है, किसी नंबर को 10 से करोगे, ऐसे 99 को 10 से करो तो 0 लगा दो, सेम इसको 10 से करो 0 लगा दो। लेकिन भाई हमेशा याद रखना अगर 10 का टेबल पढ़ते हो तो 9 में 90 बनता है, तो अपने अपने 10 से बस 10 ही तो कम होता है, जितना होता है उतने तो कम होगा, तो 480 में से 48 ही तो कम है, 48 ही तो कम होगा, तो 48 300 तक तो नहीं बता देगा ना उसको, ये माइंड में मेरी बात चल रही सारी, ये मुझे बताती छोटी छोटी चीजें मुझे बताती है कि भैया ऐसे आंसर निकलेगा, बात समझ में आई? अच्छा ठीक है, अच्छा ये आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन आ गया है, बोलता है अच्छा देखो फाइंड द लीस्ट नंबर कम से कम नंबर, ये कंफ्यूज करता है, लीस्ट समझ के ना बच्चे एलसीएम में घुस जाते हैं, बोलते हैं लीस्ट है एलसीएम है, क्वेश्चन पढ़ लो कि ऐसा नंबर जो सबको डिविजिबल कर दे, यानी कि सबके जिगर के टुकड़े, सबके सब मल्टीप्लाई थोड़ी ना हो रहा है, मल्टीपल मतलब क्या मल्टीप्लाई, ऐसा नंबर सबको डिवाइड कर दे, सबको डिवाइड कर दे, बेटा याद रखना घोर पाप लगेगा अगर डिवाइड करा है मल्टीप्लाई बोला है, डिविजिबल बोला है इसमें, हाँ डिविजिबल बोला है, अच्छा मल्टीपल बोला होता तो बेटा याद रखना उल्टा, ये उल्टा बोल के कंफ्यूज करता है, डिविजिबल बोला है तो इसका अपोजिट होगा मल्टीपल, मैं थोड़ी हिंट बता देता हूँ, हाँ ये अब समझो, अब इसकी रियलिटी आप समझो पता लगा लोगे भैया, इनको इन ऐसा नंबर हमें बताना जो इन सबसे डिवाइड हो रहा हो, इन सबसे डिवाइड हो रहा हो, ये रागिनी वाला केस ही मान लो जो दौड़ लगा रहे थे दोनों, रोहन रागिनी दौड़ लगा रहे थे भैया, ये अगले कदम क्या मारेगा 12 मारेगा, वो 15 मारेगा, वो 15 का 30 मारेगा, ये 40 मारेगा, ये 27 का डबल 54 मारेगा, ठीक है, फिर तीसरा कदम कराते हैं, ये 36 पहुंच जाएगा, ये 45 पहुंच जाएगा, ये 60 पहुंच जाएगा, 27 दिया 91 कितना 81 पहुंच जाएगा, है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं तो इनका मिलन होगा, तो ऐसा नंबर जो इनका मिलन करा दे, यानी कि बेटा एलसीएम की बात कर रहा है, ये बात याद रखना, ठीक है बेटा, लीस्ट देख के कभी भी मत भग जाना कि एलसीएम है, चेक करो कि एक्चुअली एलसीएम है कि नहीं है, ठीक है बेटा, समझ में आया? इसमें तो एलसीएम ही है ना, इसमें एलसीएम है, लेकिन प्लीज अभी भी बता रहा हूँ लिस्ट देखते ही मत भगना, समझ में आया? डिविजिबल बोला है इसका मतलब सबसे वो नंबर डिवाइड होना चाहिए, इसका मतलब ये मल्टीपल की बात कर रहे हैं, उल्टा होता है इसके, ठीक है बेटा, अब मल्टीपल होता तब ये ऐसे, अब तो निकाल लोगे, छोड़ दो तुम पे, और जिसके डिविजिबल की जगह अगर यहाँ मल्टीपल लिख देता है, मल्टीप्लाई सबसे मल्टीपल है, सबका मल्टीपल है वो, फिर एचसीएफ हो जाता, हाँ ये ठीक है, चलो फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, अच्छा इस वाले को छोड़ दो अभी, इस वाले का ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भैया 4 डिजिट का ही होना चाहिए आपका नंबर, 5 डिजिट का होना चाहिए, कुछ नहीं होता, तरीका वही है इसका, आप तो नॉर्मल एलसीएम निकालना, उसके बाद मैं कल आपको बताऊंगा इसका तरीका क्या है, मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, इस वाले को भी फिलहाल के लिए छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा
अच्छा जी ये आ गया, निकाल लो भाई, हाँ निकाल लेंगे। देख लो बता, डर नहीं लग रहा 1 पॉइंट? अरे भाई साहब क्या क्या है, डर खत्म हो गया। डर खत्म हो गया है, तो मैं कुछ बता के देता हूँ, क्वेश्चन करके दिखाओ फिर मुझे। चलो मैं इसको बहुत आसान तरीके से सिखाता हूँ। वो प्रॉब्लम आपको आपको नॉर्मल क्वेश्चन नहीं लग रहा? नॉर्मल लग रहा है। डरा क्या चीज रही है इसके अंदर? पॉइंट। अगर ये हट जाए तो लाइफ में सुकून नहीं मिल जाए, बहुत। क्या मजा आ जाएगा। हाँ क्या लाइफ में ये कहाँ से आ जाते हैं। अगर साक्षी को पता लग गया ना, चाकू लेके पहुंच जाएगी डेसिमल वालों के पास। चलो देखते हैं बेटा, याद रखना हमें बस ढूंढना है कि सबसे ज्यादा डेसिमल के नंबर किसके अंदर है। 40। इसके पास एक ही नंबर है, इसके बाद एक ही नंबर, इसके बाद 2 नंबर लेके बैठा है, यही दिस वन, मार दो गुस्सा। अच्छा तो इसको बना लेते हैं 44, क्या बात है 44। ठीक है। अच्छा इसको पहले यहाँ साइड में बना के दिखाता हूँ, ये है 3.6, अगला क्या है 1.8, अगला क्या है 1.4। एक बार बनाना सीख जाओगे, उसके बाद ये सब नहीं करोगे, ये तंत्र मंत्र नहीं मारोगे। ध्यान देखो बस, आपको पॉइंट का जो नंबर सबसे बड़ा देखना किसके अंदर है, इसके बाद 2 नंबर है, तो सबको डबल डिजिट बनाने के लिए हम उसमें 0 ऐड कर देते हैं। अगर 3 डिजिट होगा तो 2 0 ऐड करूंगा। कितने में डिजिट बनाना हो बना दो, जैसे कि यहाँ पर है 1.2, ये है 1.23, ये है 1.2, ये कोई भी नंबर है भाई, सबके मैक्सिमम इसके पास है 3, तो इसको 3 बनाने के लिए 1 0, इसको 3 बनाने के लिए 2 0, बराबर करना आ गया, बराबर कर दो, उड़ा दो पॉइंट। बट ध्यान एक चीज रखनी है बेटा, ध्यान एक चीज रखनी है कि आपने कितने नंबर बराबर करे, 1 2 इसका मतलब 100 बनाए हो, 3 बराबर करे होंगे तो 1000 बनेगा, 3 0, जितने जितने पॉइंट अपने हटाए पॉइंट उतने 0 यहाँ पर कोने में लिख के रखना, 1 2 वाली प्रॉब्लम देगा सीख जाओगे। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या हुआ? तो मैं इन सबको भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 नंबर, इसको 2 नंबर बनाना है 6 को, तो 6 को 2 नंबर के बनाऊंगा तो 6 0 बनाऊंगा, पहला नंबर प्राप्त हो गया। दूसरा 18 को बना, 18 का 1.8 था, तो 8 को बनाने के लिए भाई 0 लगाना पड़ेगा 2 नंबर बनाने के लिए, वही तो पॉइंट के अंदर पहले से 2 नंबर था, इसका मतलब हम ऐसे ही लिख सकते हैं। बात समझ में आया? वही एलसीएम का तरीका होगा, निकाल देना, एलसीएम का जो भी तरीका होगा निकाल देना, ठीक है। अच्छा वैसे तो मेरे को एक तरीके से आंसर इसको पता भी लग गया, इसका आंसर मेरे पे ये बनना है, क्योंकि सब जगह देखो 36 36 36 बन रहा है। कैसे बनना है इसका मतलब, मेरे को मेरे हिसाब से इसका आंसर 3600 के लगभग ही आएगा, यहाँ तक कि मेरा अंदाजा है। आप निकाल के देख लेना, मैंने बस एक गैस करा है, तुक्का तो कह सकते हो, ठीक है। कुछ भी आंसर आए, मैं टाइम बचाने के लिए जल्दी से बता रहा हूँ। जैसे आपका एलसीएम निकल जाएगा इन तीनों का, किसका, इन तीनों का, तब आपको उस नंबर को वापस बुलाना है जिसको आपने दिया था। कौन सा नंबर, कितने, 100 से डिवाइड कर 100। तो ये जो भी आपका आंसर आएगा कैल्शियम, उसको वापस 100 से डिवाइड कर देना, आपको जिंदगी में कोई दुख नहीं होगा। तो कितना बचेगा, 36 बचेगा, मेरे हिसाब से यही करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है, ये बात क्लियर हुई, समझ में आया। जितना भी आपका आंसर आएगा एलसीएम तीनों का। अच्छा दूसरी चीज, एक चीज मेरे को और बतानी है बेटा, इसमें ध्यान से देखो, एक चीज और बतानी है बेटा, ध्यान से देखो ना, 180 का डबल ही 360 होता है। जब कोई नंबर किसी का डबल होता है ना, तो उसमें से छोटे नंबर को काट ही दो, उसका एलसीएम मत निकालो। क्या बोलता है, टाइम बच गया। जब डबल है तो भैया क्यों इंक्लूड करना, डबल वाले नंबर को मत इंक्लूड करो, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अंदर समा रखा है। डबल हो या फिर ऐसे नंबर जो उसके अंदर प्रॉपर्ली इंक्लूड हो, जैसे 20 और 5 के एलसीएम ढूंढने बैठोगे तो वो तो भैया वही हो गया कि क्या नदी किनारे बैठे फिर भी प्यासे मर गए, वही बात हो गई भैया। ये 5 ऑलरेडी इसका मल्टीपल के अंदर होगा, 5 मल्टीपल है कि नहीं इसका प्रॉपर अगर वो नंबर उसका मल्टीपल होता है किसी का भी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर साथ में तुम्हारा क्या 9 भी ले लेते हैं, 9 भी था, तो 9 ऑलरेडी इसके अंदर घुसा है, 9 4 36 बनता है कि नहीं बनता। तो ऐसा नंबर जो उसके अंदर पहले से विलीन हो रखा हो, विलीन हो रखा हो, तो उसको में काट देना चाहिए। और जो आधा है तो वो तो बेटा क्यों टाइम वेस्ट करे, क्योंकि आंसर इसके बिना भी निकाल सकते हो, निकाल दो, ठीक है बेटा, समझ में आया, ठीक है। नहीं आएगा तो मुझे बता देना। अच्छा सेम क्वेश्चन है, कर लोगे, पक्का कर लोगे। तीनों को पॉइंट याद है कितने बराबर है, 2 नंबर 1 नंबर है, इसको 2 बना देना, पॉइंट काट के 2 नंबर है, इसका मतलब 2 0, 2 0 को 100 बोलते हैं, 100 कोने में लिख देना, क्वेश्चन सॉल्व करना, जो भी आंसर आएगा 100 से डिवाइड कर देना, ठीक है बेटा। अच्छा अगला देखते हैं। ओहो ये क्या आ गया, अब निकाल के दिखाओ आलोक, आलोक ने बोला ना डर नहीं लग रहा उसको, चलो आलोक सामने आ जाओ जी, आलोक जी बता दीजिए, आलोक जी आज पर्दाफाश कर दीजिए। 4 वाला बाजू करा, मेरे 3 वाला भी मुझे नीचे दिख रहा, तो 3 वाला पहला निकाल दे, एलसीएम बताना है ना, चलो लेट्स सी
दोनों बताना है। बताओ ये तो पहला नंबर क्या है? सर 2/3। तीसरा हाँ बोलो बोलो क्या आवाज है तुम्हारी? आवाज सुनाई देती है ना तो बढ़िया से सुनना था। अच्छा मैं हट जाऊँ तो मैं हट भी जाता हूँ। इन सब का एलसीएम निकालना है। कितना मजा आता है जब तुम्हारी आवाज आती। अब बताइए, अभी मैंने पूछा था आपको डर लगता है? क्या नहीं लगता? लग नहीं रहा, डर नहीं लग नहीं लग रहा? थोड़ा थोड़ा डर आ रहा होगा धीरे धीरे। नहीं आ रहा तो बताइए मुझे इसका आंसर बताइए आप। नहीं डरना चाहिए, कोई ना कोई तो तरीका इसके लिए भी होगा। मेहनत से जाओगे ना बेटा, सही बता रहा हूँ। इतनी बुरी तरीके से देखो, मेहनत से करने का तरीका मैं बचपन में सीखा था। जब मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनके पास भी ऐसे क्वेश्चन आते तो कैसे करते थे हम उसको? हम क्या कराते थे, उनको बोलते थे पहले इन सबका एलसीएम निकालो नीचे वालों को, और जो भी एलसीएम आए उसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो तो ये सिंपल नंबर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? तब इसका एलसीएम आपको निकाल देना। ठीक है, समझ आया? और जितना भी एलसीएम आएगा उसको वापस से डिवाइड कर देना। सेम ये कॉन्सेप्ट लग रहा है बड़े, देखिए इसको अगर हम थोड़े से और दिमाग से करें, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, तो उसने हमें एक चीज प्राप्त करी है कि बेटा जब नंबर होता है ना, नीचे वाले नंबर का हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते में क्या लेते थे? नीचे का नंबर जब हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते क्या निकालते हैं? ऐसे निकालते थे, निकालते थे। बस दुनिया की सारी चीजें छोड़ दो, बस आपको क्या क्या चाहिए? आपको आंसर में क्या क्या मांग रहा है भैया? या तो आपसे एचसीएफ मांगेगा, दूसरा क्या मांगेगा? जो मांगेगा हाथ जोड़ के उसको ऊपर रख देना। एलसीएम मांगेगा तो ऊपर क्या रखेंगे? एलसीएम मांगेगा ऊपर क्या रखेंगे? ठीक है। और जो बच गया एलसीएम ऊपर आएगा तो नीचे क्या बचा होगा? एलसीएम ऊपर चला गया तो नीचे क्या बचा होगा? ठीक है। अभी इस केस में क्या मांग रहा है? दोनों ही मांग रहा है। मैं एचसीएफ निकाल के दिखाता हूँ। एचसीएफ मांगेगा तो ऊपर वाले नंबर का निकालना होता है मैं एचसीएफ। अगर एलसीएम मांगेगा तो ऊपर वाले नंबर का निकालना होता है। बात क्लियर सर? मैं अभी हम एचसीएफ निकालते हैं तो ऊपर वाले का निकालना पड़ेगा एचसीएफ। किस किस का एचसीएफ निकालना पड़ेगा? ऊपर वालों का। तो ऊपर क्या क्या है? 2 8 16 10 और नीचे वाले नंबरों का निकालना पड़ेगा। नीचे क्या है? 3 9 81 81 3 9 81। इन दोनों से कोई एक ले तो भी चलेगा ना। और एक निकाल दोगे तो हमारा आंसर बन सकता है। चलो देखते हैं बनता है कैसे। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने को बता रखा है, जो सेम से कट रहा हो। सब 3 से जा रहे हैं। जी सर। 3 एकम 3 किया, 3 9 3 नंबे 3 नंबे, तो एक 3 आ रहे हैं। अगले भी देखो 3 से आ रहे हैं। सर वो 9 से थोड़ी जाएगा। 3 9 81 थोड़ी होगा। हाँ 3 9 81 थोड़ी होगा। अरे सॉरी मिलेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है जी। 27 से 81 होता है। सर ऊपर वाले भी कट रहे हैं। ठीक है। अब किससे काटा था मैंने? 1 से काट दिया था, 3 से काटा था, 3 27 27 आएगा। ठीक है। फिर मैंने किससे काटा? 3 से काटा था, अब आएगा 9 9। ठीक है। एक बार 3 से यहाँ काटा, एक बार 3 से मैंने यहाँ काट दिया। अब ये तो बेटा दोनों 9 से जा रहे हैं, तो चौथी दिमाग लगाना। 3 या 9 9 9 9 में 81 यानी कि एचसीएफ के नीचे क्या आने वाला है? 81। तो 9 एचसीएफ के नीचे क्या आने वाला है? 81। यहाँ पर देख लेते हैं एचसीएफ का नीचे क्या आने वाला है? 81। ऊपर क्या लेते हैं हम एचसीएफ के? एचसीएफ निकालते हैं। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? याद करने का तरीका बता दिया। एचसीएफ होगा तो ऊपर एचसीएफ, एलसीएम होगा तो नीचे ऊपर। अब ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ निकालना है। ठीक है। 2 मैंने क्या बोला, जो 2 सबको कॉमन काट सके। देखो 2 सबको कॉमन काट रहा है। क्या काट रहा है? 2 सबको काट रहा है। 2 एकम 2 2 चौक 8 और बताओ 2 अट्ठे 16। आप कोई नंबर है तो कॉमन काट सकता है। है किसी की दान बता इतनी? नहीं। 2 से आ रहा 2 4। अरे सबको नहीं काट रहा ना। नहीं काटो, सबको काटना चाहिए सबको। तो एलसीएम हमारा निकल गया है 2/81। क्या आ गया? 2/81। नॉन ऑफ दिस होगा। ना दिस हो जाएगा। जी सर। 82 दे दिया है ना। 80 तो पक्का है। अगर दोबारा काट ले तो ना दिस तो नहीं लग रहा। ये ऑप्शन में मिस्टेक हो रही है। अब तो ऑप्शन में मिस्टेक होगी। चलो कोई नहीं, इधर देख लेते हैं। इसको भी करके और देख लेते हैं भाई। 3 से काटोगे 3 ये जगह। हाँ भाई नन ऑफ दिस ही लग रहा है मुझे भी। चलो नन ऑफ दिस कर देते हैं। एचसीएफ तो हमारा कोई मैच हुआ ही नहीं। एचसीएफ पे मैच नहीं हो रहा तो दुनिया में क्या करे? ऊपर का तो मैच हो गया भैया। ठीक है। और नीचे के सारे पहले बातें देखो 3 9 81 81। ये तो भैया नंबर भी ऐसे हैं कि इनका एलसीएम भी ऑड ही आएगा। और यहाँ पर कोई और नंबर दिख रहा है तुम्हें? नहीं। तो फिर आंसर कैसे बनेगा? ठीक है।
समझ में आया? इसीलिए तो नन ऑफ दिस होगा। देखो ये एलसीएम भी निकाल के ट्राई कर लेते हैं ताकि हमें दिल को तसल्ली मिल जाए। ठीक है बेटा, सुनो एलसीएम हमने इस बगल में लिख लिया, इसमें किसी को कोई डाउट है तो मैं बता दूं। ठीक है, कोई डाउट है तो बता दो, पक्का नहीं है? दोबारा बताता हूँ कि एचसीएफ के केस में ऊपर एचसीएफ लेना है, नीचे एलसीएम लेना है। ऊपर एचसीएफ मतलब ऊपर वालों नंबर का एचसीएफ, नीचे एलसीएम मतलब नीचे वालों का एलसीएम। समझ में आया? सेम चीज हम अपनाएंगे एलसीएम वाले केस में, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, एलसीएम वाले केस में निपटाते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे किसका? ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे इस बारी। ऊपर वाले का एलसीएम कितना है? 2, 8, 16 और 10, और नीचे वाले का कितना है? 3, एलसीएम लेंगे नीचे वालों का। ये तो याद होगा ना क्या कैसे लेंगे? 3, 9, 81, 81। तो मैंने आपको 10 बार बता रखा है, एचसीएफ और एलसीएम जब सेम आए तो उसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। सेम नंबरों का भी 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया? चलो ठीक है भाई, सेम से क्या फर्क पड़ने वाला है। एलसीएम निकालने का तरीका पता है भाई? कौन सा कॉमन से आ रहा है? 2 से आ रहे हैं सारे, ये 2 से आ रहा है, 4 में जा रहा है, 2 को जा रहा है, 8 में जा रहा है, 2 को जा रहा है, 5 में जा रहा है कि नहीं? अब ये दोनों 4 से आ रहे हैं, देखो 4 एक कम 4 दूनी, अब तो भैया बन गया को प्राइम। तो 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 चौक 80। ऊपर क्या बन रहा है? 80। नीचे क्या बन रहा है देखते हैं। ऐसा कोई नंबर तीनों को सेम से 3 काट रहा है, 3 एकम 3 तिया और 27 तिया। और कोई नंबर आप कॉमन आ रहा है तीनों का? 1 बन गया, 1 बन जाए तो कोई कॉमन नहीं आ सकता, 1 बन जाए तो कोई कॉमन नहीं आ सकता। 1 होता तो ट्राई करते हैं, समझ में आया? क्योंकि अब कोई नंबर बचा ही नहीं जो तीनों काट सके। बचा कोई? एचसीएफ 3 आ गया, 80 बटे 3, 80 बटे 3 इन दोनों के। मेरे को लग रहा है इसमें मिसप्रिंट है, एक 81 होगा, एक मिसप्रिंट है। नहीं 81 तो लास्ट वाले में होना चाहिए था। हाँ। 2 और हाँ, इस ऑप्शन से मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, हमारे को आंसर नहीं मिल गए। हमारा आपको मेन है निकालना सिखाना, मिसप्रिंट है कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से लिख लो एलसीएम कितना निकला? पहले क्या मांगा था? एलसीएम कितना निकला? 2 बटे 81। 81 और दूसरा मांगा था एलसीएम कितना निकला? 80 बटे 3 बोलने की कोशिश कर, 80/3, 80 बटे 3 बोलते ना तो थोड़ा ठीक भी लगता, 80 बटे 3। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। समझ में आया? जी सर। मजा आया? जी सर। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा है कि भैया देखो उसमें करना क्या है। उसने बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। क्वेश्चन वही है, पहले एलसीएम निकालना, फिर एचसीएफ निकालना, फिर जो भी डिफरेंस आएगा, जो एलसीएम एचसीएफ है उसको माइनस कर देना। वो जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब माइनस कितना गैप है? रोहन 10 साल का है, उसकी चाची 25 साल की है, तो कितने का डिफरेंस है? 15 साल का डिफरेंस है। अच्छा, आगे देखते हैं। ठीक है, एक्स एचसीएफ एक्स दे रखा है, एलसीएम वाई दे रखा है और नंबर दे रखा है। बोलता है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी वही सेम काम करना है। एचसीएफ एलसीएम निकालना है, एलसीएम एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ को क्या बोला है इन्होंने? एलसीएम इधर देखो, एचसीएम बोला है एक्स और एलसीएम को क्या बोला है? वाई। जो भी आपका एलसीएम निकलेगा वो एक्स एलसीएम दोनों, जो भी आपका एलसीएम निकले, जो भी एचसीएम निकले उसको फ्रैक्शन में रख देना। मान लेते हैं एलसीएम, मान लेते हैं कि भैया निकला है 20। क्या मान लेते हैं? 20। और एलसीएम निकला है आपका 15। बस यही हो गया एक्स में। अब इन्होंने रेशियो बना रखी है तो ये डिवाइड का मल्टीप्लाई, बस बन गई। इस तरीके से बन जाएगा आपका। समझ में आया? जो भी एक्स वाई मतलब एक्स मतलब इधर रखना है एलसीएम एचसीएफ और वाई मतलब इधर रखना है एलसीएम। समझ में आया? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर बन जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है बेटा, समझ में आया बेटा? जी सर। कोई ऐसी परेशानी? नो सर। ठीक है। अच्छा, और एक चीज हिंट दे देता हूँ कि जब भी आप फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने बैठोगे ना, मोस्टली 90% जो इनका एचसीएफ और एलसीएम आता है फ्रैक्शन में ही आता है। ठीक है बेटा? ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।